बहुत सारे सीए स्टूडेंट के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करें। सितंबर के अंदर अटेम्प्ट होने वाला है और उसके लिए आईसीआई की तरफ पे अपडेट भी आ चुकी है। और इस अपडेट में क्या बताया गया है, इस अपडेट में बताया गया है कि आपका जो सीए फाउंडेशन के एग्जाम फॉर्म है वो 5 जुलाई से भरना स्टार्ट हो चुके हैं और जो 18 जुलाई है वो लास्ट डेट है। अगर आप 18 जुलाई तक किसी भी कारणवश फॉर्म को नहीं फिल कर पाते हो तो आपको 600 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और लेट फीस आपको देनी होगी और इसके साथ 21 जुलाई तक आपको टाइम मिल जाएगा। बाई चांस अगर आप कुछ भी गलती कर बैठते हो फॉर्म को भरते वक्त तो उसको सुधारने के लिए भी यहाँ पे आपको करेक्शन विंडो देखने को मिलती है। वो आपकी 22 से 24 जुलाई आपको देखने को मिलेगी। 3 दिन तक आपको मौका मिलता है, आप कुछ भी गलती किए हो उसे सुधार सकते हो। ठीक है, तो अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कैसे वो फाउंडेशन का एग्जाम फॉर्म है उसे फिल करें, क्योंकि आप लोगों के लिए एसएसपी पोर्टल आईसीआई वालों ने दे रखा है। वहां पे बहुत आसान तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, बट आप कुछ गलती ना करो और प्रॉपर तरीके से। सही तरीका क्या है वो तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आप लोगों के लिए हमारा ये चैनल हर वक्त तैयार। तो आप लोग क्या कर सकते हो, सीए कोर्स से रिलेटेड कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, आप नए हो पुराने हो, तो यहाँ पे देखिए आईसीआई कोर्स की मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है। इसमें जाके उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो भी इसमें आपको वो समाधान देखने को मिल जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले सीए कोर्स का रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए देखो आपको सबसे पहले गूगल के ऊपर एसएसपी पोर्टल आईसीआई लिख देना है। आप जैसे एसएसपी पोर्टल आईसीआई लिखोगे तो यहाँ पे देखो आईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है। यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन आता है। जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं सीए कोर्स में वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड भी इसी जगह से आपका डाउनलोड होगा। तो हमें यहाँ पे एसएसपी लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारे सामने देखो यूजर आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ होगा। अब देखो आप लोगों के पास ये जरूर होगा और अगर आपके पास नहीं है तो आपको फर्स्ट टाइम यूजर न्यू स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और वो आपको जब ये एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अब इसमें आपके जो एसआरएन नंबर, जो भी आपके एमआरएन नंबर मिले हैं आईसीआई की तरफ से, उनको और आपके जो भी पासवर्ड वगैरह है उसको लगा के साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो कुछ इस प्रकार का पोर्टल आपको देखने को मिलेगा, जहां पे एक तरफ आपकी जो भी डिटेल्स वगैरह हैं, फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और उसके बाद आप कुछ भी छोटी मोटी चीजें अपडेट करना चाहते हो अपनी प्रोफाइल वगैरह तो वो आ जाएगा। दूसरा आपको स्टूडेंट फंक्शन का ऑप्शन मिलता है जो कि स्टूडेंट के लिए है अगर उनका फॉर्म वगैरह उनको सही करना हो या फिर कुछ भी छोटे मोटे चेंजेस वगैरह करने हो। फिर है आर्टिकल और उसके बाद देखो एग्जाम फंक्शन। तो आप लोगों के जब भी किसी एग्जाम के बारे में जानकारी चाहिए या फिर किसी एग्जाम का फॉर्म फिल करना है तो ये एग्जाम फंक्शन का ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इस पे क्लिक करना है तो व्यू प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है। इसी के नीचे एग्जाम, आपने अगर किसी भी एग्जाम फॉर्म के लिए पेमेंट किया होगा तो उस पेमेंट की हिस्ट्री आप इस पे क्लिक करोगे वो आ जाएगी। परमानेंट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा, सबमिटेड पेंडिंग फॉर्म मिल जाएगा और वेरिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपने कुछ भी एग्जाम दिया है उसकी कॉपीज वगैरह चाहिए तो आंसर बुक वगैरह देखनी हो तो अभी हम यहाँ पे सबमिट पेंडिंग फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों हमारे सामने आ चुका है फाउंडेशन एग्जाम फॉर्म। अब इसके अंदर देखो कुछ चीजें हैं आपको देखनी है। ठीक है, इस फॉर्म में आपका जो फॉर्म है वो सक्सेस तभी होगा जब आपका पेमेंट है वो सही से हो जाए। तो बहुत जरूरी है कि आपका पेमेंट सक्सेस होना चाहिए और इसके लिए देखो इन्होंने बता रखा है अगर पेमेंट आपका सक्सेस हो जाएगा तो एस लिखा हुआ होगा पेमेंट स्टेटस की जगह पे। अगर आपका फेल हो जाता है तो एफ लिखा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी बोलते हैं कि हमने फॉर्म तो भरा है बट ना तो एडमिट कार्ड मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। तो आपने फॉर्म भरा हो सकता है आपका पेमेंट है वो फेल हो चुका हो। फिर अगर आपका पैसा पेंडिंग में चला गया तो वहां पे पी लिखा हुआ होगा। ठीक है, आपका अगर यहाँ पे कुछ भी मान लो पेंडिंग में है या फिर फेल हो चुका है तो आप क्या कर सकते हो, 10 मिनट बाद वापस ट्राई कर सकते हो। आप किसी भी अदर पेमेंट ऑप्शन का क्लिक कर सकते हो। अभी हम इस फॉर्म को भरने के लिए इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं फाउंडेशन के फॉर्म पे क्लिक करता हूँ मेरे सामने इंपॉर्टेंट गाइडलाइन लिखी हुई आ रही है। इसके नीचे देखो ये आईसीआई की तरफ से प्रॉपर एक जो पीडीएफ है वो आ चुकी है। इस
पीडीएफ में देखो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिसे आपको रीड करना जरूरी है कि कब एग्जाम होगा, कैसे होगा, क्या क्या तरीके हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है, आपको सारी चीजें यहाँ पे बता रखी है। ठीक है, और इसमें आप लोगों को जो भी एग्जाम से रिलेटेड अगर कुछ भी चाहिए इंफॉर्मेशन तो वो भी आप लोगों के लिए यहाँ पे है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इस पे आप देखो यहाँ पे एक टिक मार्क का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, जिसे हमें क्लिक करना है। फिर हमारे सामने ओके का ऑप्शन आएगा, मैं इस ओके पे क्लिक कर दूंगा। ओके ओके, अभी यहाँ पे देखो हमारे सामने फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपना जो भी फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे है वही आपके मार्कशीट, एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट हर जगह देखने को मिलेगा। तो आप चाहो तो भाई से वापस सही कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो कुछ चीजें हैं कि आपका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी फोटो के पीछे कुछ भी ऐसा चीज नहीं होनी चाहिए, बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट चाहिए क्योंकि क्लियरली हमें दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक देंगे, ठीक है, कि भाई हमारा सारा सब सही है। और अभी हम यहाँ पे बोल देंगे कि भाई ठीक है, आप अपने हिसाब से मार्कशीट पे प्रिंट कर दो, हमें एक्सेप्ट करना है। हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। फिर हमें स्टूडेंट की डिटेल लिखी हुई जिसमें हमारा नाम, पता, एड्रेस, माता पिता, सारी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। हमारे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जानकारी पूछी जाएगी। और ये सारी चीजें देखो आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब आपने सीए कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया था तो ये सारी जानकारी फिल कर रखी थी, तो ये सारी ऑटो फिल है। अगर कुछ चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाता हूँ। नेक्स्ट के ऑप्शन में आता है आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल, है ना। क्वालिफिकेशन डिटेल मतलब आपने क्लास 10th 12th सारी कंप्लीट करी है, उसकी यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। और इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें फिल करनी होती है, क्योंकि इसमें आपको ये सिलेक्ट करना होता है कि आप किस मीडियम से हो, किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हो। आप चाहो तो इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो हिंदी मीडियम सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे हिंदी मीडियम सिलेक्ट कर देते हैं। रीजन, अब ये पूछ रहा है कि भाई आप भारत के किस एरिया से आते हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ओवरसीज, सारी जगह, पूरा भारत के। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सेंट्रल ही रखते हैं। फिर एग्जाम की जो स्टेट है हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है कि भाई आप किस स्टेट से हो, और उसके बाद हमारी एग्जाम सिटी। ठीक है, तो जहां के भी आप बंदे हो उस एग्जाम सेंटर को आप आसपास देख लो, और जिस भी जगह हो यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से क्या कर सकते हो, आप अपना एग्जाम देने के लिए उस सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हो जहां पे आपको जाके एग्जाम देना होगा। तो एग्जाम सिटी फिल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे फीस की जानकारी मिल जाएगी, जिसमें यह बता रखा है आपकी एग्जाम फीस कितनी है, 1500 रुपए, और लेट फीस कितनी है, क्योंकि हम सही टाइम पे भर रहे हैं तो हमारी यहाँ पे कोई भी लेट फीस नहीं है। फिर यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन हमें करना होता है, जिसमें ये जानकारी दे रही है कि हमने जो हमारा कोर्स है 1 मई से पहले इसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है, हम पास है 12th एग्जाम वगैरह, और मैं जो एग्जाम दूंगा उसमें जो ICAI की सारी बातों को ध्यान रखूंगा। ऐसी कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। और आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। और ये हमें और पूछ रहा है एक बार, क्या आप वाकई में सबमिट करना चाहते हो, तो हाँ भाई ओके पे हमें क्लिक कर देना है। अभी देखो हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया है। अब बात आ जाती है भाई फीस कैसे पे करनी है। फीस पे करने के लिए हमारे सामने बहुत सारे पेमेंट मेथड देखने को मिल जाते हैं। उस पेमेंट मेथड में से आप जी पे, फोन पे, QR कोड जो भी चाहते हो कर सकते हो। अभी देखो हमारे सामने यहाँ पे ये डिटेल आ रही है, तो हमें सिलेक्ट करना है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस पे थ्रू UPI QR कोड हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, नेट बैंकिंग सभी चीजें चलती है, ऐसी कोई चीज नहीं जो यहाँ पे नहीं मिलेगी। अब ये कितना आसान हो चुका है, हमारे सामने QR कोड आ चुका है जिसमें कि 5 मिनट का हमें टाइम मिला है। 5 मिनट में हमें 1500 रुपए इस QR कोड को स्कैन करके पे कर देने। जैसे ही हमारा पेमेंट सक्सेस हो जाता है, हमारा फाउंडेशन का एग्जाम फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके पे कर दीजिए। तो हमने हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। और अब आप अगर इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हो तो इसके पास में प्रिंट लिखा हुआ होगा, और इस पे क्लिक करके आप इस एग्जाम फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो, अपने मोबाइल में रख सकते हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे देखिए ये जो हमने एग्जाम फॉर्म भरा है ये आ चुका है। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर बनाए रखिएगा।